कॉन्फिडेंस की वजह से एमबीए थर्ड सेमेस्टर में मेरे हाथों में 3-3 जॉइनिंग लेटर थे एमएनसी कंपनीज़ के। फिर भी मैंने एक कंपनी में भी जॉइन नहीं किया क्योंकि मेरे ऊपर और ओवर कॉन्फिडेंस जो घूम रहा था। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैंने आगे फेस किया। इस चीज़ से मैंने क्या-क्या लर्निंग करी और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मेरी जॉइनिंग हुई बाद में, कैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया और आपको क्या नहीं करना है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी सो दैट जो मैंने मिस्टेक करी वो आप बिल्कुल ना करें। स्पेशली मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। कोई एस्पिरेंट है, कोई बीटेक है, एमबीए है या कोई भी कोर्स आप जो कर रहे हैं या और जो जॉब सीकर्स हैं, मैं स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ सो दैट वो ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें जो मैंने की। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसका रियलाइज़ेशन मैं आज तक करती हूँ और मैं सोचती हूँ काश मैंने वो ना किया होता अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, तो आज बात ही कुछ और होती। हालाँकि मैंने उस चीज़ से बहुत ही ब्यूटीफुली ओवरकम किया और मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा, बट बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया। तो हुआ यूँ था, जब एमबीए थर्ड सेमेस्टर में थी तो कंपनीज़ आना प्लेसमेंट के लिए शुरू हो चुकी थी, तो मैंने इंटरव्यूज़ भी देने शुरू कर दिए थे। हमारे बैच में 60 स्टूडेंट्स थे, राइट? मैंने एचआर स्ट्रीम चूज़ की थी क्योंकि मेरा क्लियर था एमबीए करने के लिए कि मुझे एचआर में जॉब करनी है, ठीक है? तो जब कंपनीज़ आना शुरू हुई तो मैंने जॉब ऑब्वियसली ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू सब दिए मैंने, जिसके चलते मेरी 3-3 कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। जिसमें से एक कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी थी और मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया था और मेरी जॉइनिंग थी। मेरे हाथों में जॉइनिंग लेटर था और उसमें बस यही कंडीशन थी कि थर्ड सेमेस्टर के बाद आप एनओसी लेके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर हम थर्ड सेमेस्टर के बाद भी जॉइन कर सकते थे। बट ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हावी था कि मैंने उन तीनों कंपनी के ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे था कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी इंटरव्यूज़ देने की, क्योंकि उसकी सैलरी पैकेज जो था वो सिर्फ 12,000 था, इन हैंड 12,800 था, कैब फैसिलिटीज़ वाज देयर, सब कुछ सारी चीज़ें जब हम इंक्लूड करते तो वो अराउंड 15,000 बन रहा था। तो मेरे लिए वो नॉट सो गुड ऑफर था। मुझे ऐसा लगा मैं इतने अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रही हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, इतना सब करा है और मैं ये छोटी सी जॉब को क्यों एक्सेप्ट करूँ और मैं 12-13 हज़ार या 15 हज़ार के लिए जॉब थोड़ी ना करूँगी, मैं तो बहुत बड़ा ऑफर लूँगी और मैं कम से कम मुझे 5 से 6 लाख का पैकेज तो कम से कम स्टार्टअप में चाहिए। बट जब मैंने इसलिए सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली थर्ड सेमेस्टर में मैंने एनओसी नहीं ली और मैंने फोर्थ सेमेस्टर कॉलेज से किया क्योंकि मुझे था कि मैं ऑफ कैंपस फोर्थ सेमेस्टर के बाद, जब मेरा एमबीए कंप्लीट हो जाएगा, मैं फोर्थ सेमेस्टर के बाद ऑफ कैंपस जाऊंगी और मेरा तो कहीं भी हो जाएगा, राइट? मैं कहीं भी इंटरव्यू दूंगी और मेरा हो जाएगा क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ चुका था कि मेरा तो हर जगह ही हो जाता है इंटरव्यू, मैं तो हर जगह सेलेक्ट हो जाती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज में सेलेक्ट होगी। तो अभी तो ये 3 ही 4 कंपनीज हैं, क्या पता बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो ये था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? सो क्या हुआ, फोर्थ सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया, एमबीए कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं और मेरी एक और फ्रेंड थी जो हम सेम सिटी से बिलोंग करते थे, तो हमने एक पीजी लिया और हम पीजी में शिफ्ट हो गए। हमने सोचा हम 15-20 दिन में मैक्सिमम कोई जॉब बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छे पैकेज में ढूंढ लेंगे। बट यहीं ओवर कॉन्फिडेंस का मुझे सबसे बड़ा एक ज़ोरदार चांटा लगा एकदम और बहुत बड़ा शॉक लगा मुझे लगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। मैं जितनी भी कंपनीज का ऑफर जो भी हम अप्लाई करते थे और हमें ऑफर्स आते भी थे मेल में, हमें कॉल्स आती थी एचआर की, तो पैकेज वाज नॉट सो गुड। तो बहुत दिन तक की तो मैं इंटरव्यूज़ को ही अवॉइड करती रही, यार ये भी वही पैकेज दे रहे हैं, मेरा तो इतनी अच्छी मेरा तो प्लेसमेंट में ही हो गया था, मैं तो रिजेक्ट करके आई हूँ इतना ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट और अब मैं फिर से इसी में थोड़ी ना जाऊँगी, मैं तो वेट करूँगी और बहुत अच्छे और पैरेलली जो मेरे साथ मेरी रूममेट थी उसने क्या किया, उसने इंटरव्यूज़ दे दिए, उसने जाकर इंटरव्यूज़ दे दिया, ठीक है लो पैकेज है कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यूज़ और मैं वेट करती रही, नहीं मैं तो कम से कम 4 से 5 लाख, मैं थोड़ा सा तो नीचे आई, 6 लाख से थोड़ा नीचे आई कि 4-5 लाख तो अराउंड होना ही चाहिए, ठीक है? मैं इंटरव्यूज़ का वेट कर रही थी कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए और मैं और हो तो मेरा यूं ही जाएगा, राइट? और 1-2 इंटरव्यूज़ मेरे को उस लेवल के आई भी। बट जब मैं वहाँ पहुंची इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं वहाँ जाकर जब मैंने और बंदियों से बात की जो और भी वो सेम एक प्रोफाइल के लिए आए थे, वहाँ पर 8-10 बंदे ऑलरेडी बैठे हुए थे। जब मैंने उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश की तो पता चला किसी को 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, किसी को 3 इयर्स एक्सपीरियंस है एंड आई वाज फ्रेशर ओवर देयर, राइट? और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वहाँ पे ऑलरेडी फ्रेशर जॉब के लिए भी एक्सपीरियंस बंदे आए थे क्योंकि बहुत हाई पैकेज वो दे रहे थे कंपनी, तो वहाँ पे मेरा होना तो असंभव था, इम्पॉसिबल। और वही हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपीरियंस बंदों को ही वो ऑफर मिलता, ठीक है? वापस आ गए। नाउ अगेन आई वॉज वेटिंग कि कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी, बट नहीं आई और ये करते करते मुझे अराउंड 2 मंथ्स हो गए थे।
2 मंथ्स हो गए और मेरे को कोई जॉब ऑफर नहीं हुआ और मैं बस वेट करती रह गई कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। और मैं क्योंकि अपनी नेगोशिएशन लेवल पे बिल्कुल ही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं तो बेस्ट हूँ और मुझे बस आएगा ही कोई बहुत बड़ा ऑफर। मीनवाइल मेरी जो रूममेट थी वो उसने अराउंड 10,000, पूरा उसको 10,000 इन हैंड नहीं आता था, उसमें भी कुछ उसका पीएफ वगैरह करता था, उसने उसमें ज्वाइन कर लिया एज अ रिक्रूटर, उसने ज्वाइन भी कर लिया और वो तो ऑफिस भी जाने लगी। ठीक है, बट मेरा ईगो इतना था, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैंने तो नहीं जाना, मेरे को तो यही पैकेज चाहिए नहीं तो। ठीक है, फिर धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नीचे आना शुरू हुआ। जब 2 मंथ्स हो गए तो मैं भी थोड़ा सा थकने लगी और मुझे लगने लगा कि नहीं यार, ये जो क्योंकि तब आप जाते हो, इंटरव्यूज देते हो, लोगों से बात करते हो, तो आपको पता चलता है कि यही सिनेरियो है, यही पैकेज है, यही तरीका है अंदर इंडस्ट्री में जाने का। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको बिल्कुल 10 लाख का पैकेज स्टार्टिंग में मिल जाए अनटिल एंड अनलेस कि आप कैट के या आईआईएम से पास आउट नहीं हो, राइट। वो कॉलेजेस एक अलग कैटेगरी में चले गए, लेकिन अगर उसके बाद आप जिन भी कॉलेजेस से हो तो डेफिनेटली आपका इतना बड़ा पैकेज, 2012 की बात कर रही हूँ मैं, नहीं लगने वाला। फिर मैंने सोचा चलो मुझे भी अब यही पैकेज पे जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता यही है, यही करना है। तो गेस व्हाट, मैंने उस एचआर को कॉल किया जिस कंपनी में मेरा ऑलरेडी हो चुका था कॉलेज प्लेसमेंट में। मैं उस एचआर का नंबर मेरे पास था, तो कॉन्टैक्ट नंबर था मेरे पास, तो मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने उनसे फिर से पूछा कि वो ओपनिंग अभी ओपन है या क्लोज हो चुकी है। तो फॉर्चुनेटली वो और भी ज़्यादा हायरिंग उस वक्त कर रहे थे और वो ओपनिंग तो ऑब्वियसली क्लोज हो गई थी बहुत पहले, बट रिसेंटली फॉर्चुनेटली वो और भी हायरिंग्स कर रहे थे। तो मेरा तो बस हो गया कि भाई अगर अब इस कंपनी में तो इंटरव्यू तो यूं ही हो जाना है, क्योंकि मैंने तो वहाँ इंटरव्यू दिया था और मेरा तो हो ही जाना है। मैं गई, मैंने तो उनको बोला कि सीवी वगैरह मैंने भेजा अपना, तुरंत उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ कल। और कल क्योंकि वो वॉक इन इंटरव्यू था तो उन्होंने बोल दिया और मुझे था कि अरे मेरा तो पिछली बार इतने 60, मतलब वहाँ पर 60 ने तो पूरा पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, 20-25 के अराउंड बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जिसमें मेरा हुआ था। 3 बच्चों को सेलेक्ट किया था, तो उसमें मैं भी थी। बट मुझे लगा ठीक है वहाँ 25-30 से ज़्यादा थोड़ी आएंगे, तो वहाँ मेरा भी होगा। मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट फिर हो गई और पहुँच गई इंटरव्यू देने के लिए ना। वहाँ जब मैं बैठी हुई थी अगेन, वहाँ पर उसी 12,000 सैलरी के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ रखी थी क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू था। तब भी मैं कॉन्फिडेंट थी मेरा ही सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बार इंटरव्यू हो चुका है वहाँ पर, मैं सारे पैनलिस्ट को जानती हूँ, सब है, और मेरा तो इंटरव्यू क्रैक होना ही होना है। क्या ही क्वेश्चन पूछ लेंगे और वही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मैंने इंटरव्यू प्रोसेस को स्टार्ट किया और अंदर एंट्री ली और जीडी शुरू हुआ, सब है। फाइनल राउंड हुआ, फाइनल राउंड तक भी मैं गई एंड बाद में मेरा रिजेक्शन हुआ उस कंपनी में भी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस बंदे थे। किसी के पास 6 मंथ का, किसी के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस था। मैं टोटली फ्रेशर थी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, हो गया रिजेक्शन। अगेन वो जो ओवर कॉन्फिडेंस सर चढ़ के बोल रहा था वो फिर से डाउन आया और फिर से मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस कंपनी में मैं दोबारा इंटरव्यू देने आई हूँ। उस समय मेरा इंटरव्यू हो गया और अभी नहीं हुआ। तो मैं घर पहुँची और मैंने अपनी फ्रेंड को सारी चीज़ें शेयर करी, तो उसने भी बहुत शौक में ये चीज़ बोली कि ऐसे कैसे तुम्हारा नहीं हुआ। बाद में हम दोनों ने बहुत इस बारे में बात करी और फिर आई क्राइड मैं बहुत रोई, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उस वक्त क्यों नहीं वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। बस मैं रो रही थी। बट फिर मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया कि आखिर क्यों नहीं हुआ मेरा इस बार, जब उस वक्त हो सकता था तो इस वक्त भी हो सकता था। क्या ही प्रॉब्लम आई होगी, क्वेश्चन सेम थे, पैनलिस्ट सेम थे। मैंने इनफैक्ट मुझे और अच्छा मेरा इंटरव्यू गया था, थोड़ा और एक्सपीरियंस मुझे इंटरव्यू देने का हो गया था और मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था। तो रीज़न आपको यही था, रीज़न मैंने खुद से ही फाइंड आउट कर लिया। कहते हैं ना, आप जब आप शांत बैठते हो तो आप खुद से ही अपने आप को क्वेश्चन पूछो और आपको खुद से ही आंसर मिलते चले जाते हैं कि हमने क्या ब्लंडर किया है। तो मुझे खुद की मिस्टेक्स खुद ही रियलाइज़ होने शुरू हो गई कि वहाँ पे मेरा इसलिए हो गया था। जब कॉलेज टाइम पे मैंने इंटरव्यू दिया, वो 25 स्टूडेंट मेरे ही लेवल के थे, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास भी जितना नॉलेज था मेरे पास भी उतना ही था, कम्युनिकेशन स्किल उनकी भी उतनी ही थी, मेरी भी उतनी ही थी, और उतनी पढ़ाई उन्होंने कर रखी थी एमबीए में और मैंने भी उतनी पढ़ाई कर रखी थी। तो हम सब ना सेम पेज पे थे, तो वहाँ पर compete करना ईजी था मेरे लिए और इसीलिए वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने ये नहीं सोचा कि इनके साथ compete कर लिया और मेरा इतनी अच्छी कंपनी में हो गया, मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट उस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस, और मैं बाहर गई और फिर पता चला कि आपसे भी बहुत बेस्ट लोग बाहर हैं और उनके साथ compete करना डिफ़िकल्ट है। और ऑब्वियसली ये लर्निंग थी मेरे लिए, और बट रोई ज़रूर, लेकिन मैंने वहाँ से फिर अपने आप को
खुद से ही मोटिवेट किया, क्योंकि मुझे जॉब तो करनी थी और एक करियर सेट करना था, राइट? तो मैंने भी अब सोचा, जैसे मेरी फ्रेंड ने एक स्टार्ट तो कर दिया। आपके पास एक्सपीरियंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी लर्निंग होनी चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल, ठीक है, आपने थ्योरेटिकल आपने एमबीए कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, सब ठीक है। और ये सारी चीज़ों पे ये जो चीज़ है ना, सिर्फ एमबीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सब जगह अप्लाई होती है ये बात। नॉन टेक में सैलरीज वैसे भी बहुत कम ही होती है, स्टार्टअप में तो बहुत कम होती है। स्टार्टिंग में आपको फ्रेशर लेवल पर ऐसे ही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18-20 तक आप जा सकते हो, वो भी बहुत रेयरली था वहाँ, बिल्कुल भी बहुत रेयरली था। सारा जो ज्ञान था एकदम से अंदर आ चुका था, मैंने भी सोच लिया था अब बस मुझे कोई को अपग्रेड करना है, नॉलेजेबल बनाना है, एक्सपीरियंस लेना है, और उसके बाद जब एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लूँगी तभी अब मैं सैलरी के बारे में सोचूँगी। सैलरी मेरी सेकेंडरी ऑप्शन हो गई थी। पहले मुझे अपने आप को उस लायक बनाना था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं उस लेवल तक पहुँच जाऊँगी तो सैलरी मुझे खुद ऑफ़र आ जाएगा। ये मुझे पता चल चुका था अपनी इस पूरी जर्नी से, और अपने इतने सारे फुद्दू-फुद्दू से डिसीजंस से मुझे समझ में आ गया था। और फॉर्च्यूनेटली जो मेरी फ्रेंड थी, उसकी कंपनी में फिर से सेम प्रोफाइल के लिए, रिक्रूटर प्रोफाइल के लिए और ओपनिंग्स निकली, तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और मेरा भी हो गया। एंड गेस व्हाट मेरी फर्स्ट सैलरी जो मैंने जॉइन की थी दैट वाज 10,000 रुपीज़। एंड वहाँ मैंने 6 मंथ्स काम किया एंड प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन काम किया, क्योंकि वो बहुत छोटी कंपनी थी, तो बट मेरे को बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई वहाँ पे। वहाँ मेरा बेस तैयार हुआ। 6 मंथ ही मैंने वहाँ काम किया। देन आई मूव टू अनदर कंपनी, क्योंकि मुझे सामने से ऑफर आया और बहुत अच्छी कंपनी का ऑफर आया। वहाँ मेरी 25,000 सैलरी, सीधा 10 से सीधा मैंने 25,000 पे जंप किया। फिर तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस था कि आगे मैं, इनफैक्ट अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही अपनी जॉब क्विट करी है बिकॉज ऑफ माई बेबी। और बट एचआर मैनेजर प्रोफाइल तक मैं पहुंची और बहुत सारा करियर मैंने ग्रोथ देखा। उसके बाद मैंने बहुत, क्योंकि मैंने फिर समझ गई थी कि प्रोसेस क्या है। तो इसीलिए ना हम ना अपनी अर्ली स्टेज में, जब हम स्टूडेंट होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं, या एमबीए में जब मैं थी, या कोई बच्चा और बीटेक में है, या कोई भी कुछ भी है जो जॉब के लिए आगे जाएंगे, जॉब सी करें, तो पता है क्या होता है, हम उस वक्त ना एक अलग ही लाला लैंड में होते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि मतलब ये रियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं है जो ये हम अभी अंदर जी रहे हैं, बाहर दूसरी दुनिया है, राइट? तो आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रखो, वो बहुत ज़रूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत लाओ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपकी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर देता है। आई रियली वांट कि ये वीडियो आप उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, जॉब सीकर्स के साथ शेयर करो, कॉर्पोरेट पीपल के साथ शेयर करो, और आपको जिसको भी लगता है, जो जो ये सिनेरियोस, जिनका ऐसा माइंडसेट है जैसे मैं पहले थी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, आप उनके साथ शेयर करो, शायद उनको मेरी इस स्टोरी से कुछ लर्निंग मिले। सो गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।